प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक साधक साधक तो नहीं कहूँगा, एक व्यक्ति का प्रश्न है और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उन्होंने बोला है कि गुरुदेव, मेरे पिताजी ट्रक चलाते थे और वो रात के टाइम ट्रक चला रहे थे। उन्हें नींद आई, क्या हुआ, गाय के ऊपर एक ट्रक चला गया। जब वो ट्रक गाय के ऊपर चढ़ा तो गाय की हत्या हो गई, गाय मर गई, उसी गर्दन पे चढ़ गया। और उसके बाद से ही हम परेशान हैं और कई पंडितों को हमने दान दिया है, कई हवन वगैरह करवा लिए, बहुत कुछ करवा लिया है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई है। तो गुरुदेव, गाय हत्या से, गौ हत्या से क्या ये सब भुगतना पड़ता है? हम पंडितों के पास जा जाके थक गए हैं। आपकी वीडियो देखे तो इसीलिए पता लगा कि आपसे एक बार बात करी जाए और आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है, पहली बात, गौ हत्या और गौ हत्या के बाद क्या बुरा भुगतना पड़ता है और कैसे गौ हत्या के पाप से तुम मुक्त हो सकते हो, किस विद्वान को बुलाना पड़ेगा, पंडितों को कितनी गाय दान करनी पड़ेगी, वो सारी बातें बताता हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि गुरुदेव, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो संभव नहीं है। ऑनलाइन मेडिटेशन करें आप। जब 5-6 ऑनलाइन मेडिटेशन कर लेंगे, उसके बाद जहां शिविर होगा तो उस शिविर में आप आ सकते हैं। बस ये कह सकता हूँ, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। क्योंकि 5-6 ग्रुप मेडिटेशन करेंगे तब आपको समझ आ पाएगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं और किससे बात कर रहे हैं। उससे पहले मिलने का कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं गौ हत्या के बारे में। गौ हत्या से पाप लगता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इंडिया को अगर हम छोड़ भी देते हैं, तमाम कंट्रियां हैं जहां गाय की हत्या होती है और गाय का मांस खाया जाता है। उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई पूरी तरह से। वो लोग कैंसर, एड्स ऐसी बीमारियों से मरे जा रहे हैं, उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनके पास धन नहीं है, गरीबी है, लाचारी है। क्या है उनके साथ? वो तुम्हारे तो एक एक्सीडेंट हुआ है, ये एक एक्सीडेंट है। चला रहे होंगे ट्रक, नींद आ गई होगी, गाय के ऊपर चढ़ गया ट्रक, ये एक एक्सीडेंट हुआ। मगर जहां जान पूछ के स्वाद के चक्कर में गाय की हत्या करी जाती है, वहां क्या हो रहा है? क्रिश्चियन गाय खाते हैं, क्या हो रहा है उनके साथ? वो एक्सीडेंट है, हुआ, बात खत्म हो गई। तुम अपनी नाकामी और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को गौ हत्या पे क्यों रख रहे हो? फिर गौ हत्या हो गई, पंडितों को दान दें और किसी विद्वान से कुछ मंत्र जाप करवाएं। वो जाएगा, वो मंत्र जाप करेगा, वो पढ़ेगा, वो और पता नहीं क्या क्या क्रियाकांड करेगा, उसके बाद वो गौ हत्या का पाप खत्म होगा। ऐसे नहीं करो, ऐसे करने में तुम्हारा पैसा बहुत बर्बाद हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम किसी भी ऐसा कोई व्यक्ति तुमको मिले जो कहे कि हाँ ठीक है, मैं गौ हत्या का पाप से तुम्हें मुक्त करता हूं और इतने पैसे मांगता हूं, तुम उसे पैसे दो और तुम उसे कहो पाप से हम जब भी मुक्त हो पाएंगे जहां गाय चली गई वहीं तुम भी जाओ, पहले वहीं से पाप मुक्त हो गए ना। अब गाय की आत्मा तो चली गई आकाश में, तुम जमीन पर बैठे बैठे कैसे पाप मुक्त कर दोगे मेरे को? तो पहले तुम भी वहां पर जाओ, पैसा तुम ले लो, किसी भी पंडित से या किसी भी ऐसे विद्वान से बात हो, उसे कहो पैसा ले ले, मगर मेरे सामने प्राण त्याग और प्राण त्याग के गाय के पास पहुंच जा, मुझे गौ हत्या से मुक्त कर दे और तुम मुक्त हो जाओगे। तरीका तो यही है, मेरे हिसाब से तरीका तो यही है। यहां बैठे बैठे श्लोक पढ़ो, मंत्र पढ़ो, तुम्हारे मंत्र और तुम्हारे श्लोक तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर रहे, और गाय तुम्हारी भाषा समझ पाएगी? गाय की आत्मा तुम्हारी भाषा समझ पाएगी? थोड़ा तो सोचो। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे गाय वहां मोबाइल ऑन करके बैठ गई, वीडियो कॉल, और यहां तुम बैठ गए वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, गाय तुम्हारी बात समझ रही है। 21वीं सदी में हो, थोड़ा तो ध्यान दो अपनी बुद्धि पर। पंडितों के पास, मैं तो कहूंगा तुम पंडितों के पास चले गए, तुम मेरे पास आए किस लिए? तुम कुछ और समस्याएं होंगी, गाय हत्या के ऊपर तुमने सारा थोप दिया है।
गौ हत्या का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो गाय को घर से बाहर निकाल देते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने उनसे बात करी, वो गाय लेकर आए, गाय के बछड़ा, उस समय बछड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि कितने बच्चे होते हैं गाय के? उन्होंने कहा कि क्यों गुरुदेव, क्या बात हो गई? मैंने कहा ये पूछना चाहता हूं कि एक समय तो ऐसा आएगा ना कि गाय बच्चा जन्म देगी तभी वो दूध देगी, और दूध भी एक लिमिट तक आएगा। तो गाय अपने जीवन में कितने बच्चे देगी और कितना दूध देगी? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब वो दूध देगी नहीं। तो उन्होंने कहा जब दूध देगी नहीं तो हम छोड़ देंगे, बात खत्म हो गई। वो हिंदू ही थे, मुसलमान नहीं थे, हिंदू ही थे वो। तुम समझो, तुम सोचो, कौन सी गाय हत्या? और ये तो तुम्हें समझा रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं? इनकी इनकी पहुंच अपनी आत्मा तक नहीं है, और ये दूसरे की आत्मा की बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? और तुम्हारा पैसा बेकार खर्च करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन चक्करों में तुम पड़े हो। ये सिर्फ यहां एक ठगी चल रही है, एक सिर्फ ठगी चल रही, और कुछ भी नहीं चल रहा। मुझे बचपन में जब मैं साधना कर रहा था तो मेरे अनुभव बहुत अच्छे अनुभव होते थे। एक समय ऐसा आया, सारे अनुभव मेरे रुक गए, मैं पागल हो गया, अनुभव नहीं हो रहे, मैं रोने लगा, खाना छोड़ दिया मैंने, अनुभव ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा मुझको, ना तो ऊर्जा महसूस हो रही, ना शांति महसूस हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे पिता परेशान हो गए। वो पंडितों को और धार्मिक कामों को बड़ा मानते थे, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता था। आदमी ने ही मूर्ति को पैदा करा, आदमी उसका गुलाम बन के बैठ गया, ये बात मुझे हजम नहीं होती थी, बचपन से ही नहीं हजम होती थी। मनुष्य ने ही बनाई मूर्ति, मनुष्य ने ही ग्रंथ लिखे, और उसी का वो गुलाम बन गया, और फिर दूसरों को भी गुलाम बना दे। मुझे ये बात जमती नहीं थी। मेरे पिता गए, किसी पंडित से बात करी। उस पंडित ने कहा कि गौ हत्या के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पिता ने सारी बात कर ली। उसने कहा कि गाय दान करनी पड़ेगी, और एक छोटी सी सोने की गाय दान करनी पड़ेगी। रात को हम लोग खाना खाते वक्त साथ ही इकट्ठे खाना खाते थे, दादा भी थे, हम सब थे। तो मेरे पापा का चेहरा उतरा हुआ था, सोने की गाय। दादा ने पूछा क्या हुआ, तुम बड़े उदास लग रहे हो? मेरे तो खैर अलग ही दिशा में गति कर रहा था, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कोई मर भी जाए तो भी मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा था, कि मेरे को खुद ही कुछ नहीं हो रहा था। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा बात करते रहेंगे बाप बेटे आपस में। फिर पापा ने बोला कि मैंने इसके बारे में पता करा, फिर मुझे पता लगा कि अच्छा मेरे बारे में बात हो रही। फिर मैंने सुना, खाना भी खा रहा था, पापा ने कहा इसने गौ हत्या करी पिछले जन्म में, और सोने की गाय बना के देनी पड़ेगी, और गाय भी दान करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूं कहां से पैसा लाऊं। मेरे दादा ने कहा पिछले जन्म में इसने गाय की हत्या कर दी। उस पंडित को कैसे पता लग गया? वो पंडित भी क्या गाय चरा रहा था उस समय? अब मुझे लगा, मैंने कहा गाय हत्या मैंने कर दी। अगर मैंने ऐसा कुछ करा होता और परमात्मा इसके खिलाफ होता तो मैं साधना ही नहीं कर पाता। फिर हमारी तीनों की बड़ी बहस हुई। मैंने कहा पहले तो वो पंडित को बुला के लाओ कि वो मेरे पिछले जन्म में गया कैसे। मुझे ही अपने पिछले जन्म का ज्ञान नहीं हो पाया, अभी उसको कैसे हो गया। 3-4 घंटे बाद चली। फिर दादा ने कहा कि इसको इसके मुताबिक गुरु नहीं मिल रहा है, इसलिए ये परेशान है। आगे का मार्ग इसको कौन दिखाएगा, इसलिए परेशान हो रहा है। आगे का मार्ग दिखाने वाला मिल गया तो कौन सी गौ हत्या? ये गौ हत्या का पाप मेरे सर भी पड़ गया था। वो तो अच्छा है मैं थोड़ा बुद्धिमान और समझदार था, मैं निकल गया, नहीं तो मेरे पापा से तो ये पता नहीं कितना पैसा निकलवा लेते गौ हत्या के नाम पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी वीकनेस को देखो, अपनी वीकनेस को देखो, और किसी के कंधे पे इसको थोपो नहीं।
गौ हत्या हो गई, ये दिमाग से यहां से निकालो। पहले ये देखो कि तुम्हारी प्रेजेंट की स्थिति क्या है और तुम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो। ये देखो धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, धर्म गुरु क्या कहते हैं, वो नहीं। ये देखो कि ये तुम कैसे चेंज कर सकते हो। अपनी प्रॉब्लम का हल प्रेजेंट में रहकर और इस दुनिया में रह के देखो। ये बाबा आदम के पिछले इतने सालों करोड़ों पीछे जाकर नहीं सोचो। ये पीछे जाने की बात है, एकदम अलग है, बिल्कुल बकवास बात है। बुद्ध की पत्नी के बारे, बुद्ध के बारे में देख रहा था, बुद्ध के पिता के बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था। बुद्ध की पत्नी जिन्होंने बुद्ध को जन्म दिया था, बुद्ध की मां जो थी, जिन्होंने बुद्ध को जन्म दिया था, अभी जन्म दिए कुछ ही समय हुआ था और उनकी मृत्यु आ गई। तो उस समय ऐसा था कि भाई पिता देख नहीं पाएगा पत्नी को और बच्चे को जब तक 40 दिन के आसपास ना हो जाए, ऐसा कुछ परहेज वगैरह था। तो वो जाने लगे, बुद्ध के पिता जाने लगे अपनी पत्नी के पास कि वो अंतिम समय में है, अब वो प्राण त्याग रही है। तो पंडितों ने कहा कि तुम जा नहीं सकते, ये धर्म के खिलाफ है, पाप लगेगा बहुत भारी। तो बुद्ध के पिता ने कहा कि पाप की कोई चिंता नहीं, मैं बाद में भुगत लूंगा, मैं बाद में देख लूंगा क्या हो सकता है। तो पंडित ने कहा कि नहीं रुको तुम। बुद्ध के पिता ने कहा मैं नहीं रुकूंगा। तो पंडितों ने कहा कि 100 गाय दान देनी पड़ेगी तुमको। देखो उस बेचारे की पत्नी वहां मर रही है, पत्नी अंदर पुकार रही है और वो तड़प रहा है उसके पास जाने के लिए। और यहां एक कमबख्त पंडित ये कह रहा कि 100 गाय दान करनी पड़ेगी। तो इसे गाय की चिंता पड़ी हुई, इसे अपनी जेब भरनी है पहले, इसे उस पत्नी से नहीं लेना जो मर रही है। अगर इसकी पत्नी मर रही होती तब कोई कहता कि 100 गाय दान देनी पड़ेगी, तो ये क्या करता। मौत में भी इनको पैसा कमाना है, जन्म में भी इनको पैसा कमाना है, और दहशत बिठा के तुम्हारे मन में भी इनको पैसा कमाना है। जल्लाद तो एक वक्त छोड़ भी सकता है, ये नहीं छोड़ सकते। बच के रहो, इन लोगों से बच के रहो। खासतौर आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम सभी को।